भारत वियतनाम सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित विश्व की पहली फिल्म वोन थिन यू की आधिकारिक घोषणा। भारत और वियतनाम के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को समर्पित विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वोन थिन यू प्रेम की सुरधारा की औपचारिक घोषणा आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। इस अभूतपूर्व सांस्कृतिक परियोजना की घोषणा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी ने की, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ सांस्कृतिक प्रतिनिधि, फिल्म कलाकार, रिकॉर्ड होल्डर्स और दिग्गज हस्तियां शामिल रही। रिकॉर्ड की एडिटर है और अचानक आपको ये फिल्म बनाने का सुझा, क्यों ऐसा भी फिल्म बनाए और कुछ करें, ऐसा क्या रहा? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारे देश के जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता रहा है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का टाई अप और भी जो दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड बुक हैं उनके साथ है। उनमें से एक है वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ हम पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और इंडियन रिकॉर्ड होल्डर और वियतनामीज रिकॉर्ड होल्डर्स को प्रमोट करने के लिए हम अलग अलग बहुत से एक्टिविटीज़ हम इंडिया लेके आते थे। तो ये सब हम करते रहे हैं पिछले 15 साल से। लेकिन उसके अलावा जो मूवी है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसमें हमारे जो टैलेंटेड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको अपने टैलेंट को शोकेस करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। इसी दृष्टि से हमने ये मूवी बनाने का डिसीजन लिया, सोचा है। तो इसमें जैसे आप गोपी कृष्ण वर्मा हैं, वो एक एग्जाम्पल है। गोपी कृष्ण वर्मा को भी सभी जानते हैं बिकॉज ऑफ इस फिल्म सितारे ज़मीन पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको 2021 में इस मूवी से भी पहले पहचाना और उनको एक रिकॉर्ड दिया था फॉर बीइंग द फर्स्ट एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। और 2022 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के 2022 एडिशन में उनका रिकॉर्ड भी पब्लिश किया गया था। तो इसी तरह से हमारे बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको भी मौका मिले। ये एक बिगर एक स्टेज देता है हमारे लोगों को, रिकॉर्ड होल्डर्स को। उनको प्रमोट करने के लिए, कुछ वियतनामीज रिकॉर्ड होल्डर्स को प्रमोट करने के लिए हम वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ और एट द सेम टाइम जो कल्चर सिमिलरिटीज़ हैं इंडिया और वियतनाम में, तो उनको भी दिखाते हुए हमने ये मूवी बनाने के। क्या उद्देश्य है मूवी बनाने के पीछे आपका? आपने क्या सोचा कि इंडिया बुक रिकॉर्ड के नीचे एक मूवी बनाते हैं और ये कृष्ण सर को भी आपने लिया, तो ऐसा क्या उद्देश्य छुपा हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, उद्देश्य है हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को एक बड़ा स्टेज मिले, ये हमारा उद्देश्य है। और गोपी कृष्ण वर्मा हमारे एक रिकॉर्ड होल्डर हैं ऑलरेडी। रिकॉर्ड होल्डर तो आगे भी ऐसे लोगों को आप प्रमोट करते रहेंगे या ऐसे रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करते रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग अलग अलग तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ हम अपने रिकॉर्ड होल्डर आप इंडिया के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, बल्कि जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रमोट करें ताकि उनका टैलेंट लोगों के सामने आए। इंडिया और वियतनाम के बीच एक मूवी आ रही है जिसमें आप काम कर रहे हैं, क्या रोल है उसमें आपका? तो लकीली मुझे मेन किरदार करने का मौका मिला है और बहुत अच्छी मूवी है। जैसे आपने बोला, पहली बार इंडियन वियतनामीज़ कल्चरल हेरिटेज पे कोई मूवी बन रही है और बहुत प्यारी सी लड़की है ये। और बाकी मैं चाहती हूँ, सोचती हूँ कि जब मूवी रिलीज़ हो तो लोगों को भी ये लड़की पसंद आए। जब ये मूवी का ऑफर हुआ, अक्सर बॉलीवुड में आप काम कर रहे हो और बॉलीवुड से ऑफर आता है जी, अचानक से वियतनामी फिल्म का एक ऑफर आया आपको जी, क्या महसूस हुआ? पहले तो दिमाग में क्या आया, हाँ करें या ना करें या कैसे काम करें? ना का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल ना ऐसी स्क्रिप्ट्स बहुत कम बन रही है और इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे फर्स्ट है, बहुत कुछ पहली दफ़ा हो रहा है इस मूवी में। जैसे कि इंडिया और वियतनामीज़ को मिलके पहली बार एक कोई मूवी बन रही है, फिर डॉक्टर चूबाओ के साथ पहली बार काम करने मिल रहा है। मेरी पहली हिंदी फिल्म है, तो जब मैं नरेशन सुन रही थी तभी मुझे ऐसे लगा, पहली हिंदी फिल्म है। तो इसके पहले मैं मराठी में काम या तो मुझे जब मैं सुन रही थी ना नरेशन, तभी मुझे ऐसे था कि बस ये हो जाए वर्कआउट। चलिए, आप मराठी से अचानक हिंदी में नहीं सीधे जंप मारा वियतनामी फिल्म। हाँ, देखिए, और उन स्टार्स के ऊपर एक नया और अनोखा एक्सपीरियंस रहेगा जी। हम आशा करते हैं आपकी ये फिल्म बहुत सुपर बनाने का। हर फिल्म की स्टोरी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। आपने इंडिया और वियतनाम को मिला के कुछ ना कुछ वेंचर करके कोई एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को इस फिल्म के थ्रू? देखिए, हमारी कोशिश है कि वियतनाम की जो संस्कृति है जी, वो वियतनाम का जो फोक आर्ट है जी, उसे हम इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाएं। इंडियन ऑडियंस को हम जो है ग्लोबल जो है मूवी देने जा रहे हैं और उस ग्लोबल मूवी में वियतनाम का जो प्यारा सा कल्चर है जो अभी तक कहीं छुपा हुआ था उसको समक्ष लाना है।
और उससे रूबरू कराना है, बस इतना ही उद्देश्य है। सर वियतनाम ही क्यों चुना? देश तो बहुत सारे हैं। देखिए ऐसे तो कहना कि आप वियतनाम क्यों चुने, उसकी वजह ये है कि हमने जो है प्रोफेसर चू बाओ सर के ऊपर डॉक्टर विश्वरूप सर ने किताब लॉन्च की थी जी। उनके बायोग्राफी पर। उसके बाद हम चू बाओ सर से मिले, उन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में बताया, हमें मज़ा आ गया। हमने कहा चलो फिल्म बना लेते हैं, ऑडियंस को भी बड़ा मज़ा आएगा। बस कहानी ऐसी बनी। एक्सपीरियंस सोच रहे हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? क्या आपको उनके साथ एक्ट करने में कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, या क्या सोचा है कि इस फिल्म में क्या सोच के ये फिल्म करेंगे? मुझे लगता है कि इंसान पैदा होता है तो सीखने के लिए ही पैदा होता है और सीखते ही रहता है ज़िंदगी भर। तो आज इतना मैंने काम करने के बावजूद मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ और नया सीखूं। तो अगर वियतनामीज कल्चर, उनकी लैंग्वेज मैं सीख पाऊंगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी मेरी लाइफ की। और इसीलिए ये फिल्म करने जा रही हूँ। इंडो वियतनामीज फिल्म है जिसमें अपने देश की मिट्टी होगी, उसका वियतनाम का कल्चर होगा। तो ये दोनों का जो एक मिलन होगा, मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुंदर फिल्म बन जाएगी। कोई लैंग्वेज कम्युनिकेशन में, जैसे मेरा क्वेश्चन था, कोई लैंग्वेज कम्युनिकेशन में आपको इशू आया? जी उनके इंटरप्रेटर तो हैं, अभी तो मुझे लैंग्वेज पता नहीं है वियतनामीज, तो उनकी इंटरप्रेटर है जो इंग्लिश में हमसे बात करती है। तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर के ख्याल क्या है, और मुझे लगता है वही आपके साथ भी यही बातें हुई है। कंफर्टेबल फील कर रहे हैं फिल्म करने जी में? बिल्कुल मज़ा आ बिल्कुल, रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। इंडियन सिनेमा में और वहाँ के उनके एक्टर के साथ काम करने में, दोनों में कंपैरिजन बता पाएंगे? मज़ा ज़्यादा कहाँ पे? सर अभी तो शुरुआत होने वाली है तो मैं वो बात नहीं कह पाऊंगी, लेकिन आज जितने लोग मुझे मिले हैं वो तो बहुत ही प्यारे इंसान हैं। एक्सपीरियंस रहने वाला है। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस, और वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा एक मिलन होता रहे।